अरे प्रयागराज में साधु संत पे, प्रयागराज में साधु संत पे, अरे बरस लठिया की मार, कहाँ सोए हो चौकीदार, कहाँ सोए हो चौकीदार, अरे कहाँ सोए हो चौकीदार, कहाँ सोए हो चौकीदार। अरे प्रयागराज में साधु संत पे, प्रयागराज में साधु संत पे, अरे बरस लठिया की मार, कहाँ सोए हो चौकीदार, कहाँ सोए हो चौकीदार। कि माघ मेला की इस घटना ने मानवता को शर्मिंदा है, मानवता शर्मिंदा है। जो माघ मेला में ये घटना हुई, इससे सारी मानवता को शर्मिंदा हो गई है। और कि पूरा विश्व है निंदा करता, देश है शर्मोसार, कहाँ सोए हो चौकीदार, कहाँ सोए हो चौकीदार। मैं गया था माघ मेले में, कुंभ नहाने गया था, लेकिन शंकराचार्य महाराज के आंख में आंसू देखकर मैं नहाया नहीं। अच्छा, आपका भी दिल दुख है? एक प्रकार दुख ना, एक प्रकार से हम बहुत रो भी दिए थे। अच्छा, क्योंकि जब एक महात्मा जी का इतना बड़ा अपमान और उनके कुछ गुंडे जाकर वहाँ भी बहुत ज्यादा उठा कर रहे हैं, बहुत ज्यादा गाली गलौज आवाज बाट वहाँ बोल रहे हैं। अरे कहिया से घूमत बाटी, अरे कुंभ के नगरिया, बाबा कब फेर नजरिया, अरे बीतल जाता मेला में उमरिया, बाबा कब फेर नजरिया, अरे बीतल जाता मंदिर में उमरिया, बाबा कब फेर नजरिया। अरे गौवा के किसान है बाबा, बाटन लाचार हो, लड़का कुल घूमत बाटन, अरे देखा बेरोजगार हो। अरे कब तू तफेर बाये बाबा, अरे हम पर नजरिया, बाबा कब फेर नजरिया, अरे बीतल जाता मंदिर में उमरिया, बाबा कब फेर नजरिया, बीतल जाता महलई में उमरिया, बाबा कब फेर नजरिया। जब बाबा के सरकार में बाबा सुरक्षित नहीं है, कहते हैं कि बाबा के सरकार में कम से कम बाबा लोग खुश रहेंगे, लेकिन आज बाबा आंसू के धार रो रहे हैं। हाँ। हमेशा हम गाते भी रहते हैं। हाँ। हमारा गीत यही था। हाँ। अरे संकट में बाटे संविधानवा हो, संकट में बाटे संविधानवा हो, जागा जागा देश के जवानवा, संकट में बाटे संविधानवा हो, जागा जागा देश के जवानवा, बाबा साहब फिर न लई है जन्मवा हो, कि बाबा साहब फिर न लई है जन्मवा हो, जागा जागा देश के जवानवा। इस वक्त हम लखनऊ में समाजवादी पार्टी के प्रदेश कार्यालय के बाहर मौजूद, और हमारे भी समाजवादी पार्टी का जौनपुर की धरती से आते हैं समाजवादी पार्टी के युवा नेता हैं, बहुत ही दमदार है। इनके बारे में आपको मैं थोड़ा बता दूं, इनके अंदर खासियत यह है कि उत्तर प्रदेश में कोई भी घटना घटती है उस पर ये चट से गाना बना लेते हैं, इतना टैलेंटेड है। आज अखिलेश यादव से मिलने के लिए आए थे और हम भी वहां पर मौजूद थे। हाल में बार बार अखिलेश यादव से गुजारिश कर रहे थे कि ये गाना अखिलेश जी हमारे भी गाना गाना चाहते हैं, बार बार गुजारिश कर रहे थे। संविधान को लेकर इनका गाना था, हालांकि वहां पर टाइम नहीं मिल पाया था कि भीड़ बहुत ज्यादा थी, तो उसी गाने को लेकर आज हम सपा कार्यालय के बाहर मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे। वो कौन सा गाना था जो अखिलेश यादव को सुनाना चाहते थे, वो हम गाना बताने का प्रयास करेंगे। कौन सा गाना था जो आप अखिलेश यादव के सामने गाना चाहते थे? मेरा संविधान गीत था, जिस संविधान को आज खतरे में कर दिए हैं ये भाजपा के लोगों। हाँ। उसी पर मेरा गीत था कि आसान या सौगात ये हिमान नहीं होता, आज इस देश में कोई मेहमान नहीं होता, कहीं न मिलती खुशियां हमें इस वतन में, अगर बाबा साहेब का संविधान नहीं होता, अगर बाबा साहेब का संविधान नहीं होता। पहले तो बाबा साहेब को अपमानित किए, उसके बाद शंकराचार्य को अपमानित किए। इसी पर हमारा हमेशा गीत बनता रहता है और हमेशा हम गाते भी रहते हैं। हाँ। हमारा गीत यही था। अरे संकट में बाटे संविधानवा हो, संकट में बाटे संविधानवा हो,
जागा जागा देश के जवानवा, संकट में बाटे संविधानवा हो। जागा जागा देश के जवानवा, बाबा साहब फिर न ले है जन्मवा हो, कि बाबा साहब फिर न ले है जन्मवा हो। जागा जागा देश के जवानवा, भैया तू जागत रहा और चोराइन के ताकत रहा। अरे चोराई ले हैं तोहार मत दनवा हो, कि चोराई ले हैं तोहार मत दनवा हो। जागा जागा देश के जवानवा, खतरे में बाटे संविधानवा हो। जागा जागा देश के जवानवा। अच्छा, अभी आपने देखा होगा प्रयागराज में जिस हिसाब से साधु संतों का एक प्रकार से अपमान हो रहा है। देखिए, शंकराचार्य को स्नान नहीं करने दिया जा रहा था, वो अपने पलकी से जा रहे थे, उनको रोका गया। दूसरी तरफ अगर मैं तस्वीर देखो जाऊं, अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो वहां पर एक जो राम भद्राचार्य थे उनके लिए वीआईपी व्यवस्था की जाती है। एक सतुआ बाबा था, वो बिल्डोजर लेकर घाट तक पहुंच जाते हैं। तो दो कानून नियम बन गए संतों के लिए। संतों के लिए जो बीजेपी का एजेंडा है उनके लिए नियम अलग है, जो बीजेपी के खिलाफ है उनका नियम अलग है, जो सच्चाई पे चलते हैं उनका नियम अलग कर दिए हैं लोग, और सबका नियम अलग है। क्योंकि उसी के लिए हम कहते भी हैं, आज शंकराचार्य को सिद्ध करना पड़ा कि हम शंकराचार्य हैं, छात्र को सिद्ध करना पड़ा है कि हम छात्र हैं, किसान को सिद्ध करना पड़ा है कि हम किसान हैं। और तब भी कहते हैं कि था एआई जनरेट है। जब सब प्रूफ तुम मान ही रहे हो तब तुम्हारा एआई जनरेट कहाँ से हो गया? ये हमको सरकार से प्रश्न हमारा आता है। उचित कहते भी हैं, अरे कहाँ सोए हो चौकीदार, कहाँ सोए हो चौकीदार। अरे प्रयागराज में साधु संत पे, प्रयागराज में साधु संत पे, अरे बरस लठिया की मार, कहाँ सोए हो चौकीदार, कहाँ सोए हो चौकीदार। कि माघ मेला की इस घटना ने मानवता को शर्मिंदा है, मानवता शर्मिंदा है। जो माघ मेला में ये घटना हुई, इससे सारी मानवता को शर्मिंदा हो गई है। और कि पूरा विश्व है निंदा करता, देश है शर्मोसार, कहाँ सोए हो चौकीदार, कहाँ सोए हो चौकीदार। मैं गया था माघ मेले में, कुंभ नहाने गया था, लेकिन शंकराचार्य महाराज के आंख में आंसू देखकर मैं नहाया नहीं। अच्छा, आपका भी दिल दुख है? एक प्रकार दुख ना, एक प्रकार से हम बहुत रो भी दिए थे। अच्छा, क्योंकि जब एक महात्मा जी का इतना बड़ा अपमान और उनके कुछ गुंडे जाकर वहाँ भी बहुत ज्यादा उठा कर रहे हैं, बहुत ज्यादा गाली गलौज आवाज बाट वहाँ बोल रहे हैं। तो अब असली साधु की पहचान कैसे है ये बताइए। एक साधु शंकराचार्य, उनको घाट तक नहीं जाने दिया गया, बताया जा रहा कि आप पलकी नहीं जा सकती है। दूसरे को बुलडोजर से कोई पहुंच जा रहा, कोई बढ़िया फॉर्च्यूनर गाड़ी से पहुंच जा रहा। अब असली साधु कौन है, कैसे पहचान हो उसकी? पहचान असला साधु वही जो बीजेपी के नारा लगाते जाए, वो असला साधु है। और जो सच्चाई पे चले वो साधु नहीं है, उसका 50 प्रूफ मांगा जाएगा। वो वही इसमें चल रहा है। हाँ, असला साधु वही है जो बीजेपी का नारा लगाता हो, वो असला साधु है। हाँ। राम भद्राचार्य असला साधु है, जो बीजेपी के प्रधानमंत्री के असला एजेंट है। हाँ। इसलिए इनको घाट तक वीआईपी गाड़ी से भेजा जा रहा है। ये राम भद्राचार्य के हाल है। और शंकराचार्य जी महाराज हमेशा सच्चाई पे चलते हैं। गाय माता को राष्ट्र माता बनाने के लिए वो अड़े हैं, वहाँ पर लगातार 7 दिन से धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं। अच्छा। हम तो बेरोजगार में नहीं हैं, हम तो जाते हैं तो यही जाते हैं। क्या? अरे कहिया से घूमत बाटी, अरे कुंभ के नगरिया, बाबा कब फिर नजरिया, अरे बीतल जाता मेला में उमरिया, बाबा कब फिर नजरिया, अरे बीतल जाता मंदिर में उमरिया, बाबा कब फिर नजरिया। अरे गौवा के किसान है बाबा, बाटन लाचार हो,
लड़का कुल घूमत बाटे न, अरे देखा बेरोजगार हो। अरे कब तू त फेर बाए बाबा, अरे हम पर नजरिया, बाबा कब फेर बा नजरिया। अरे बीतल जाता मंदिर में उमरिया, बाबा कब फेर बा नजरिया। बीतल जाता महलई में उमरिया, बाबा कब फेर बा नजरिया। जब बाबा के सरकार में बाबा सुरक्षित नहीं है, कहते हैं कि बाबा के सरकार में कम से कम बाबा लोग खुश रहेंगे, लेकिन आज बाबा आंसू के धार रो रहे हैं। लेकिन इससे पूरा ब्राह्मण समाज नाराज है। अच्छा। आने वाले समय में सब समाजवादी पार्टी की मदद भी करेंगे। अच्छा, आप कह रहे अभी अभी कह रहे हैं कि आप साधु संतों का सम्मान नहीं हो रहा, लेकिन जब अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, खड्डा है 2015 की, शंकराचार्य पर भी लाठियां, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, अखिलेश यादव जी मुखिया थे, उनको भी अपमान झेलना पड़ा था नहीं पड़ा? गलती स्वीकार करके, गलती स्वीकार किए कि नहीं किए? हाँ, गलती स्वीकार किए कि नहीं किए? हमारे भैया जी जाकर खुद गलती स्वीकार किए, उसके बाद वो ट्वीट करके भी गलती स्वीकार किए। लेकिन एक मुख्यमंत्री तुम्हारे यहाँ बैठा है लखनऊ में, वो ध्यान ही नहीं दे रहा शंकराचार्य कहाँ हैं। इनको तो हटाने के लिए पूरा प्लान बना दिए, सारे अधिकारी को संदेश दे दिए कि इनको हटाओ मेला में से। मेला को खराब करने आए हैं, मेला में अपना माहौल बनाने आए हैं। अगर जो सच्चाई पे चलेगा, जो गाय को राष्ट्र माता बनाएगा, वो मतलब गलत है। और जो लगातार गाय की हत्या करवा रहे हैं, लगातार जनता को परेशान कर रहे हैं। यहाँ तो ढोंगी बाबा पता नहीं कितने आ गए, हम पहचान ही नहीं पाते हैं कौन बाबा है कौन ढोंगी बाबा। अच्छा, सब बातें छोड़िए, बात वहाँ की छिड़ गई। अब ये बताइए, उत्तर प्रदेश में 2027 का विधानसभा चुनाव है, आप लोगों की तैयारी क्या है? क्या लग रहा है कि इस बार, क्योंकि राम भद्राचार्य ने बंद आंखों से कह दिया है कि 2027 में योगी तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, बताइए। आज जो बंद आंखों से कह दिए हैं कि 27 में सरकार बीजेपी की बनेगी, हम खुली आंखों से कह रहे हैं 27 में सरकार समाजवादी पार्टी की बनेगी। या लिख कर धर लो, चाहे शर्त लगा लो। आप कोई साधु संत हो ना, आप कोई भविष्यवाणी नहीं है, वो साधु संत है। पोथी पर जगमुआ, अरे पंडित भयानक होए, और 2.5 अक्षर प्रेम का, अरे पढ़े सो पंडित होए। तो मेरे पास ज्ञान है, मेरे पास ज्ञान है। वो जगत गुरु है, आप जगत गुरु नहीं है। वो जगत गुरु, आप जगत गुरु नहीं है भाई साहब। हम बीजेपी में चले जाए तो जगत गुरु बन जाएंगे, वहाँ जगत गुरु की लिस्ट रखी गई है भाई। बीजेपी में जाना, जगत गुरु तुरंत बना देंगे। हम समाजवादी में इसलिए जगत गुरु नहीं बने, लेकिन तुम्हार गुरु जरूर है। आप गुरु जरूर है। और मीडिया वाले पर तो बहुत कम भरोसा करते हैं हम, कहेंगे कि मीडिया वाले ऐसे होते हैं। बिहार में चुनाव था, 8 बजे से मतगणना चालू थी, 7 बजे मैं मोबाइल खोला, 7 बजे सरकार बन गई। तो बनी कि नहीं बनी? दिखाया सच, मीडिया ने सच दिखाया तभी तो सरकार बनी है। मीडिया जो दिखाया, जो नियम है 8 बजे की मतगणना होनी थी, तो 8 बजे क्यों नहीं दिखाए मीडिया वाले? मीडिया वाले इतना बड़ा दलाल हो गए हैं, मीडिया वाले पूरी तरह से दलाली कर। वो ग्राउंड पर गए थे, काम किए। ग्राउंड में नहीं, पहले किस आधार पर दिखाया जब सर वोटिंग खुलानी, मीडिया वालों ने किस आधार पर जिताई? सुना पहले, मीडिया वाले इतना दलाल हो गए हैं दादाजी। वोटिंग तो शुरू नहीं हुआ, वोटिंग तो खुलानी है, और मीडिया वालों ने किस आधार पर सरकार दिखाई? किस आधार पर सरकार बनाई उन्होंने? मीडिया वालों ने किस आधार पर सरकार बनाई? पापा जी कह रहे कि 27 मीडिया वाले कह रहे, आपने नहीं कहा भी नहीं कहा। वोटिंग 8 बजे और सरकार 7 बजे दिखा रहे, किस आधार पर दिखा रहे? क्या आप इतने में तो बस ये कुछ बताइए। छोड़